दोस्तों सरिता जी और सचिन की लड़ाई कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी ये जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और मतलब यहाँ तक हो गया है कि सरिता जी ने इतना हद कर दिया है सचिन को नीचे गिराने का। इनके तरफ से ही पहल की जा रही है, जो कि सचिन नहीं चाहते हैं कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। वो बेचारे के पास टाइम नहीं है कि इनकी पोस्ट का हर पोस्ट का जवाब दे सके। फाइनली उसने एक पोस्ट किया है और इनको ललकारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं बता दूं कि सरिता जी की तरफ से मामला बंद नहीं हो रहा है। लगातार वो इंस्टा पर पोस्ट किए जा रही हैं, कह रही हैं कि अगर मेरे घर की इज्जत जाएगी तो मैं किसी के घर की भी इज्जत को नहीं छोड़ूंगी, सबके घर की इज्जत को उछालूंगी जो सचिन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों सचिन ने फाइनली एक पोस्ट किया है कि फाइनली अब आप मतलब कानून का सहारा लीजिए और वहीं पर देख लिया जाएगा, जो गलत होगा जो सही होगा वहीं पर सारा फैसला हो जाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर पोस्ट का मैं जवाब दे सकूं। आपके इतना मैं खाली नहीं हूं, व्यस्त हूं, मेरे पास और भी काम है। यही काम नहीं रह गया है कि बार बार मैं हर पोस्ट का जवाब दे सकूं। तो अब ये केस के तरफ ये मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं सरिता जी की यहाँ पर सरासर गलतियाँ दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अब कितना भी वो सचिन कह रहे हैं अपने पोस्ट में कि आपकी मैं इज्जत करता हूँ और प्लीज़ आप ये मामला बंद करो, लेकिन सरिता जी का कहीं न कहीं एक खुन्नस है। गंगौर फैमिली में जो ये सचिन जी गए थे उनकी बेटी की बर्थडे में और उन्होंने उनकी कम्युनिटी पोस्ट की, उसको लेकर सरिता जी के मन में कहीं न कहीं गांठ बंध गया है कि मेरे दुश्मन के घर सचिन कैसे चलता। सचिन आपका दुश्मन जो भी हो, क्या आपके दुश्मन के घर, क्या आपके दोस्त आपके दुश्मन हैं तो सभी के दुश्मन तो नहीं हैं। ईसा जी जो हैं, ईसा जी के भाई के साथ सरिता जी की बहन भागकर शादी की हैं, तो गलती ईसा के भाई की भी नहीं है, गलती तो इनके बहन की भी है। तो कहीं ना कहीं इस बात की इनको खुन्नस हो गई है कि मेरे दुश्मन के घर सचिन क्यों चले गए। तो सचिन आपके घर के नहीं है, वो एक क्रिएटर है, एक यूट्यूबर है बड़ा, जो कि हर किसी से उनकी दोस्ती होगी, जिससे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कंट्रोल में हर क्रिएटर को रख सकते हैं कि मैं जहां कहूँगी वहीं जाएगा। ये कोई बात हुई? ये कोई बात है? आप दुश्मनी रखो इसलिए कि आपके घर का मामला है, क्लियर बताओ ना कि मेरे बहन के साथ ईसा के भाई की यीशु के भाई के साथ लफड़ा हो गया था, उसके साथ भग गई थी। तो कहीं ना कहीं उसके भाई का भी दोस्त नहीं है, आपकी बहन का भी दोस्त है। तो ये मामला आप क्यों नहीं ला रही हो? क्लियर करने की ज़रूरत है आपको। और आप खुद उनको मतलब पोक किए जा रही हूँ। आप हद कर दी हैं आप, जो कि अब सभी कमेंट करने वालों को बुरा लग रहा है। अब कहीं ना कहीं सचिन का पलड़ा भारी दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि इसलिए कि सचिन की कोई गलती नहीं दिख रही है। एक आपका बहाना मिल गया है कि मतलब 5 महीने बाद आप कहाँ सोई थी कि अब जागी हैं कि 5 महीने पहले जो मैंने सचिन को कमरे से निकाला था, सचिन भूल भी गया था कि मेरे साथ हुआ क्या था, उस बात को नज़रअंदाज भी कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं उस फैमिली में जाना आपको नागवार गुजरा और इस बात को लेकर आप लोग कहीं न कहीं बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी करने वाली हैं, जो कि अब घर की इज्जत की बात आप कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद पहल कर रही हो झगड़ा करने की। तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी आप करना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं? व्यूज कम आ रहे हैं क्या आपके, कि कंट्रोवर्सी करके अपने को फेमस करना चाहती हैं? अभी तो ये इंस्टा हो रहा है
अब आगे चलकर यूट्यूब पर अभी ये मामला आएगा। बार बार ये चीज़ हो रहा है कि आप लोग फ़ोन करके आपस में इस बात को सलट लीजिए, क्या मामला है क्या नहीं मामला है। सचिन का उन यीशु के घर जाना इतना महंगा पड़ जाएगा, सचिन ने सोचा भी नहीं होगा। अभी वो कहीं इवेंट में किसी उसके जिया शाश्वत के घर जा रहे हैं, आप उनको पोक किए जा रही हैं, मूड खराब कर रही हैं। सभी लोग खुशी का माहौल बनाना चाहते हैं, आप सचिन को इस तरीके से पोक करेंगी तो वो कैसे। अब वो फाइनली केस पर आ गया है कि आप कानून का सहारा लीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। और मैं भी हाजिर होऊंगा, आप भी होंगी, जो कुछ होगा अब कानून के दायरे में होगा। इसलिए कि मेरे पास अब आपके पोस्ट का जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, आपके जैसा मैं खाली नहीं हूँ। तो ये दोस्तों हुई सरिता जी की हद नीचता हो गई, अपने इज्जत को भी नहीं देख रही। जो इज्जत बना बनाया था उसको भी वो सोशल मीडिया पर मतलब इंस्टा पर जो भी पोस्ट डाल रही हैं, कहीं ना कहीं अपने इज्जत से भी वो खिलवाड़ कर रही हैं। दूसरे का क्या इज्जत खराब करेंगी, खुद से अपना इज्जत खराब कर रही हैं दोस्तों। अभी सारे यूट्यूबर उधर जा रहे हैं बिहार में जिया शाश्वत के घर, और इनका अलग लफड़ा लग रहा है। कई दिन से ये पोस्ट डाले जा रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं अब सरिता जी का फाइनली गलती नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सचिन को कोई दोष नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं सारे जो भी कमेंट करने वाले हैं सब सरिता जी के यहाँ जाकर गलत कमेंट कर रहे हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं आप अपने को सही साबित, मतलब सचिन ने अपने पोस्ट में ये भी बोला है कि अब कितना हद तक गिरोगे, सही साबित करने के चक्कर में कितना आप अपने को गिराओगे। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बस इतना ही समझ लीजिए, अब इससे आगे मत बढ़िए। लेकिन सरिता जी का कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बखेड़ा करने वाली हैं, और ये खुद को अपने को सबके सामने नीचा गिरा रही हैं। जो भी इज्जत बना बनाया था वो अपना इज्जत खुद अपने हाथों से ख़त्म करना चाहती हैं। सबकी नज़रों में गिरते हुए नज़र आ रही हैं। ये खुद ही दोस्तों वो इंसान होता है जो किसी की गलती को माफ़ कर दे। ये तो उस गलती क्या है क्या नहीं हुआ है, 5 महीने बाद कहाँ सोई थी, किस नींद की गोली खाई थी कि कहाँ थी। अब आपके ऊपर वीडियो बनेगा और सभी जितने रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं सब आपको ही पोक करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको अब चुप होना पड़े। इसलिए कि सचिन ने फाइनली ऐलान कर दिया है कि अब जो होगा कानून में देखा जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, ये रही इनकी हरकत। इतनी बड़ी यूट्यूबर होकर जो मिलियन में हैं उनकी ये हरकत है, और अपने हरकतों से कहीं न कहीं अब इनके फॉलोअर जो हैं वो भी इनसे नाराज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कि सचिन का कहीं भी अभी गलती नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अपने को इतना सफाई देने के चक्कर में इतना नीच हरकत करने पर ये आ गई हैं कि सबकी नज़रों में अब ये गिरने लगे हैं। तो दोस्तों अभी आगे क्या होता है, अभी ये पोस्ट पर पोस्ट डाले जा रहे हैं। सचिन ने फाइनली लास्ट पोस्ट कर दिया है और कानून तक इनको घसीटने की बात बोली है कि जो होगा कानून में देखा जाएगा। केस करने की बात हो गई। तो सच में सचिन व्यस्त इंसान है, और वो व्यस्तता के बीच इनके पोस्ट का जवाब नहीं दे पाएगा। बार बार ये पोस्ट डाले जा रही हैं। आखिर क्या इतना परेशानी आपको दिख रहा है सचिन से? क्या उस फैमिली में क्या वो आपका दुश्मन है? तो सचिन का तो दुश्मन नहीं हुआ। अभी देखिए परसों 23 तारीख को अंकुश सक्सेना के घर बर्थडे सेलिब्रेशन है बेटे का। देखिए कौन कौन जाता है कौन कौन नहीं जाता है। अभी तो फाइनली पूजा के घर क्या कहते हैं जिया शाश्वत के घर सभी यूट्यूबर इकट्ठा हो रहे हैं। आज उनका हैप्पी एनिवर्सरी है। जिया शाश्वत मेरे तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी। और यही है दोस्तों, अभी कंट्रोवर्सी अभी बंद होने वाली नहीं है, लेकिन लास्ट वार्निंग सचिन ने दे दिया है। अब आगे पोस्ट अगर सरिता जी डालती हैं तो फाइनली ये खुद दोषी अपने आप को दोषी साबित कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों।
बड़े बड़े यूट्यूबरों का यही हाल होता है, अपना इज्जत खुद अपने हाथ में नहीं रखते हैं, खुद उछालते हैं और दूसरे का भी उछलवाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।